भाजपा का आज से सदस्यता अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी के 7 मोर्चों द्वारा प्रदेश में अलग अलग जाकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के सभी जातियों के धर्म और समुदाय के लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो पाए। साथ ही पूर्व सैनिकों, रिटायर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों को भी पार्टी से जोड़ने का कार्य कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रथम चरण के बाद आज द्वितीय चरण की सदस्यता प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारे जितने मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं, वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समुदाय के लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बने। भारतीय जनता पार्टी का व्याप अनुसूचित जाति के समाज के साथ भी बने, जनजाति के समाज के साथ भी बने, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ में भी बने। इसी के साथ में जैसे पूर्व सैनिक उत्तराखंड में बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, तो पूर्व सैनिकों में भी हमारी सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ऐसे पूर्व कर्मचारियों के बीच भी हम अपनी सदस्यता के माध्यम से पैठ बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई क्षेत्र न छूटे, इसके लिए हमने ये द्वितीय चरण प्रारंभ किया है और इसमें हम अधिक से अधिक वर्ग, अधिक से अधिक समुदाय, अधिक से अधिक क्षेत्र तक अपनी पहुँच बनाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति की राह देख रहे डॉक्टर्स को बड़ी राहत मिली है। शासन में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई डीपीसी की बैठक में अपर निदेशक के 25 और संयुक्त निदेशक के 25 पदों पर प्रमोशन की मुहर लगी। जिन प्रस्तावों पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पूरी दर्ज नहीं हुई है, उन्हें पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं अफसरों के नाम पर भी चर्चा हुई है। सोमवार को शासन में हुई डीपीसी की बैठक में सभी पात्र अधिकारियों के नाम पर चर्चा की गई। इस दौरान जिन अधिकारियों के दस्तावेज और वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पूरी थी, उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 58 पदों पर डीपीसी की गई। इसमें मेडिकल संवर्ग के 55 और डेंटल संवर्ग के 3 पदों पे डीपीसी की गई है और मेडिकल संवर्ग का जेडी टू एडी एवं एसएमओ टू जेडी इन पदों पे किया गया है। और ये काफ़ी लंबे समय से इसलिए भी पेंडिंग था क्योंकि जो 5 साल की एसीआर प्राप्त होनी होती है वो कई केसेस में मिसिंग थे। तो शासन स्तर पे इसका परीक्षण किया गया और लगातार महानिदेशालय से हम लोगों ने फॉलोअप भी किया और कोशिश ये रही कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ विधिवत और नियमानुसार सभी कागजात प्राप्त होने के बाद शासन स्तर पे डीपीसी हो और इसी वजह से जो है थोड़ा बहुत इसमें समय लग गया। भू कानून पर्वतीय संघर्ष समिति के संयोजक एवं सदस्यों द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए संयोजक मोहित डिमरी ने कहा है कि सरकार को प्रदेश में भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करवानी चाहिए, जिससे प्रदेश में कृषि भूमि का आंकड़ा जनता के सामने आए। साथ ही उन्होंने सुभाष कुमार द्वारा शासन को सौंपी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को नियमितीकरण से रोका जाए, उनका 20 साल पुराना इतिहास की जानकारी कर उनके परिवार में से केवल एक ही व्यक्ति को 250 वर्ग मीटर की भूमि आवंटित की जाए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई भी कानून विधानसभा में पारित होने से पहले उसे पब्लिक डोमेन में, उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसको जनता के बीच सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही साथ अभी तक इस राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी कृषि भूमि अब बची हुई है, किस तरह की स्थिति जमीनों की यहाँ पर है। भूमि बंदोबस्त भी इस राज्य में होना चाहिए। मलिन बस्तियों को यहाँ पर जमीनों का मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए और जो लोग यहाँ पर 30 वर्षों से रह रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि की जाँच होने के बाद सरकारी परमिशन से ही उन्हें 200 वर्ग मीटर तक की जमीन, वो भी परिवार में एक सदस्य को दी जाए। गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप आईटीआई कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य पर घर जाते समय दिन दहाड़े भरे बाजार में एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मामला गुरुकुल नारसन का है। गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय सभा से कई स्कूलों और कॉलेजेस संचालित किए जाते हैं। वहीं सभा के द्वारा संचालित राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी भी चल रही है। वहीं कुछ समय पहले एकेडमी में एक व्यक्ति को प्रधानाचार्य के पदभार पर टेम्परेरी नियुक्त किया गया था।
उसी प्रधानाचार्य के द्वारा ठीक से कार्य न किए जाने और प्रेम विद्यालय सभा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उसे पद से निष्कासित कर दिया गया। जब विद्यालय से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में सर्विस रोड पर मैं अकेला था और ये पीछे से मोटरसाइकिल लेकर आया और मोटरसाइकिल रोक कर नाले के पास में जो है मेरे पर इसने जानलेवा हमला करा। जानलेवा हमला करने के बाद में मैं नाले पर यहाँ से गिर गया। उसके बाद में जो मोहित कुमार हम मेरे इसमें विद्यालय में ही टीचर हैं, वो मुझे उठा कर जो है यहाँ पुलिस चौकी में ले गए। उन्होंने चीख काट कर दी। उसके बाद में मेरा मेडिकल हुआ रुड़की में। बहुत गलत हुआ, सब आदमी के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तेजवीर सिंह को, जो हमारे ITI के प्रधानाचार्य है उनके साथ मारपीट करी और वो उसकी जो वहाँ की कैमरा उसकी फुटवेज में भी आया सारा केस। और उसके बावजूद भी उसने कल दोबारा अपना फिर एप्लीकेशन पुलिस को दे दिया और अपना मेडिकल करवा लिया झूठा। उसकी जांच होनी चाहिए और वो फुटवेज देख लें, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के धरने की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि IIT रुड़की परिसर में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं का प्रवेश खोलने तथा बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करने की मांग को लेकर नगर वासियों ने बोट क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगे पूरी करने की मांग की है। IIT की तानाशाही चलती है और जो आवागमन जनता का रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष था और काफी समय से ये समस्या चल रही है। आप मीडिया के माध्यम आपको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। समझता हूँ कि ऐसा क्या दिक्कत है कि IIT में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो IIT अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोगों अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें। जो समस्याओं से अवगत कराया, जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं, उनमें से एक है कि पहले जो है IIT द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो जरूरत है वो एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबके लिए ओपन स्पेस की जरूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर उनसे वार्ता करके मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में छुटपुट बारिश का अंदेशा जताया है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि कुमाऊं के कुछ जनपदों में छुटपुट बारिश इस दौरान जरूर देखने को मिल सकती है। साथ ही इस दौरान अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट्स गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में, तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए।